डेविड फिंचर ब्रैड पिट के साथ वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के सीक्वल का निर्देशन करेंगे। HMD ग्लोबल ने इंडिया में HMD 150 म्यूजिक और HMD 130 म्यूजिक फीचर फोन्स लॉन्च किए हैं, जिनकी शुरुआत कीमत $800 है और इनमें डेडिकेटेड म्यूजिक बटन्स, लॉन्ग बैटरी लाइफ और UPI पेमेंट फीचर्स हैं। एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना का 2021-25 कोपा डेल रे सेमीफाइनल मैच 2 अप्रैल को होगा। नो स्क्वीजिंग जब आपके पास एक बच्चा हो। जेनिफर लॉरेंस और उनके पति कुक मारोनी ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। बुल्ढाना में बस और SUV की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के 21 सांसद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करेंगे। GM ने FY 2024-25 में 1 मिलियन से ज्यादा रिसोर्सेज हायर किए। कर्नाटका में बीजेपी ने 18 विधायक सस्पेंड होने पर चीखते चिढ़ाते हुए स्पीकर से फैसला पलटने की मांग की। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जैकोब डफी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन कर ICC T20I बॉलिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। संजू सैमसन को NCA से विकेट कीपिंग के लिए मंजूरी मिली है, जिससे वह राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में लौटेंगे। मारुति सुजुकी ने 8 अप्रैल 2025 से कारों की कीमतें ₹62,000 तक बढ़ाने की घोषणा की है। कर्नाटका KSDL ने 2024-25 में 1,788 करोड़ रुपए के लेन देन के साथ 416 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों में बाइक टैक्सियों जैसे कि रैपिडो के ऑपरेशंस बंद करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादों पर बढ़ते बलात्कार मामलों की चिंता जताई। जापान के क्यूशू में 6.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, कोई जनहानि नहीं हुई। IPL 2025 में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। जोस बटलर ने 77 नॉट आउट बनाए। कुकी नेताओं ने 5 अप्रैल के दिल्ली बातचीत से पहले 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें मीतेई और कुकी समुदाय के बीच कोई क्रॉस मूवमेंट न होने की बात शामिल है। भारतीय नौसेना के INS टारकश ने पश्चिमी भारतीय महासागर में 2,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को जब्त किया। मार्च में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के बाद जोरदार जवाब दिया। अलीगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को शपथ लेने से रोकने की मांग की गई है। चीन ने ताइवान जलड़मरु मध्य में सैन्य अभ्यास शुरू किए, जिसका उद्देश्य सैनिकों की क्षमताओं को परखना है। फोर्ब्स की 2025 की अरबपतियों की सूची में एलन मस्क $362 बिलियन की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। कुल संपत्ति 1600 ट्रिलियन है। अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और R माधवन की फिल्म केसारी चैप्टर 2 का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा। चार्लोट एडवर्ड्स को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। 18 साल के जैक याडेगारी, जो मिलियनेयर हैं, हार्वर्ड, येल और स्टैनफोर्ड से रिजेक्ट हुए। यशस्वी जायसवाल ने मुंबई छोड़कर गोवा जाने का फैसला किया है और वह 2025-26 सीजन में गोवा की कप्तानी करेंगे। केंद्र ने पूनम गुप्ता को 3 साल के लिए RBI का उप गवर्नर नियुक्त किया है। स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस को काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ानें संचालित करने की अनुमति मिली है। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को राज्यसभा ने मंजूरी दी। ओडिशा सरकार ने अवैध खनन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 3,966 करोड़ रुपए के जुर्माने की वसूली में प्रभावी कदम नहीं उठाए। फेडरल जज ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के खिलाफ भ्रष्टाचार केस को खारिज कर दिया है।
सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर प्रतिकारी टैरिफ की घोषणाओं की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल की कॉपी फाड़ दी। सेंसेक्स 178 अंक और निफ्टी 29 अंक ऊपर खुले, मार्केट सेंटीमेंट मजबूत है। इजरायल ने हमास चालित गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई का विस्तार करने की घोषणा की है। बेंगलुरु एफसी और एफसी गोवा का आईएसएल सेमीफाइनल मैच 2 अप्रैल को शाम 7:30 बजे कांतिरेवा स्टेडियम बेंगलुरु में होगा। मुंद्रा पोर्ट ने 2024-25 में रिकॉर्ड 200 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो वॉल्यूम संभाला। उबेर ने भारत के 37 शहरों में उबेर फॉर टीन्स सेवा शुरू की है, जिससे माता-पिता अपने किशोर बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था कर सकते हैं। हैवुड के लिजेंड वाल किल्मर 65 साल की उम्र में न्यूमोनिया से निधन हो गए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जमीन पर 24 घंटे तक सभी काम रोक दिया है। ओडिशा सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की कोई योजना नहीं बनाई है, यह डिप्टी सीएम केवी सिंह देव ने असेंबली में कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को बताया कि एलोन मस्क जल्द ही अपनी सरकारी भूमिका छोड़ देंगे। आईएएफ का जैगवार फाइटर जेट गुजरात के जमनागर के पास क्रैश हुआ। एक पायलट सुरक्षित निकाल गया, लेकिन दूसरा पायलट घायल है।